हेलो स्टूडेंट्स। तो पैराबोला के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या है टेंजेंट की। पिछले लेक्चर में मैंने आपको टेंजेंट के बारे में बात की थी कि भाई टेंजेंट क्या होती है, कैसे निकालते हैं, एक बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी। पॉइंट फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन हमने देखी थी। जैसे पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन आई थी y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। यस, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। पॉइंट फॉर्म में तो ये हो गई। पैरामेट्रिक में क्या आई थी, ty इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। और स्लोप फॉर्म में क्या आई थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। अब उनकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 की मैं बात करूं कि प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, तो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए मैं लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए। बाकी हम सब जो भी पैराबोला होगा उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 हम क्या बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ टेंजेंट। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट PT1 and QT2 ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इसका मैंने प्रूफ लास्ट क्लास में बताया था कि T1 T2, लास्ट लेक्चर जो है उसमें इसका प्रूफ है कि T1 T2 पे जो टेंजेंट है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा बच्चों, a T1 T2 a T1 प्लस T2 कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पॉइंट PT1 एंड QT2 will be a T1 T2 a T1 plus T2। दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, हम डेरिवेशन भी देखेंगे कि भाई इसमें डेरिवेशन क्या है हर एक प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लिखो प्रॉपर्टी क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट, upon any tangent of parabola lies at tangent at vertex, ठीक कि भाई फोकस का किसी भी टेंजेंट के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट एट वर्टेक्स पे लाइक करता है। एंड एक इसमें और लिख लेते हैं, एंड इमेज लाइज एट डायरेक्ट्रिक्स, कि जो इमेज है वो कहाँ लाइक करती है, डायरेक्ट्रिक्स पे लाइक करती है। तो पहले इस प्रॉपर्टी को समझते हैं कि भाई ये आखिर प्रॉपर्टी कहना क्या चाह रही है। प्रॉपर्टी ये कहना चाह रही है कि भाई हमारे पास ये पैराबोला है, ठीक, इसकी कोई टेंजेंट है, ये कोई टेंजेंट है, ठीक, किसी पॉइंट पे टेंजेंट है, हमने ये टेंजेंट लिख ली। अब मैं यहाँ फोकस से अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालूँ, ये फोकस से इसके ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, तो ये टेंजेंट एट वर्टेक्स मतलब इस वाली लाइन किस पे, वाई एक्सिस पे है, ये हमें बताना है। सही बात समझ में आ गई कि हमें किस बताना है, ये वाई एक्सिस पे है। और इसकी इमेज, अगर हम इमेज की बात कर रहे हैं, इसकी इमेज कहाँ है, डायरेक्ट्रिक्स पे यहाँ पर है। पहले हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करते हैं कि भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालें। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए हमें करते क्या है, इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। भाई किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, चलो पैरामीटर में लिख लेते हैं, किसी में भी लिख लो, आएगा सब में ही आंसर। तो टेंजेंट की इक्वेशन हो गई ty इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, या x माइनस टी वाई प्लस ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, हाँ या ना। मान लेते हैं ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है h कोमा के, ठीक, हमने h कोमा के माने, इसका मतलब हमने रैंडम पॉइंट माने हैं। अब h कोमा के फुट ऑफ परपेंडिकुलर हैं a कोमा 0 के इस लाइन के ऊपर, सही। तो h कोमा के क्या होगा, h माइनस ए एक्स माइनस ए x1। जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है ना, a कोमा 0 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
उसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ लगा देना है कि भाई इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट का फोटो परपेंडिकुलर, तो क्या होगा x माइनस ए अपॉन ए, इसका a कितना है 1, y माइनस 0 अपॉन माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स 1, तो ये होगा हमारे पास क्या a प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a इज़ 1 b इज़ माइनस टी होल स्क्वायर टी, तो ये हो गया माइनस a। तो x माइनस ए अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस ए, तो x कितना आ गया 0, मतलब h कितना आ गया 0, मतलब h कितना आ गया 0। इसका मतलब जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का x कोऑर्डिनेट कितना है 0 है। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर का x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो कहाँ पर है y एक्सिस पे, और y एक्सिस क्या है टेंजेंट एट वर्टेक्स, y एक्सिस क्या है टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो इसका मतलब इसका h 0 है तो ये 0 है, ठीक है। अब ये k चाहे कुछ भी होता रहे, निकाल लेंगे k क्या होगा हमारे पास, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसकी इमेज डायरेक्ट्रिक्स पे है, इस वाले पार्ट को कैसे शो करें। अब इसकी इमेज डायरेक्ट्रिक्स पे है, ये a है, ये 0 है x, तो ये कितना होगा माइनस a होगा, नहीं होगा भाई। ये इसकी इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की इमेज ये है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ये होना चाहिए। ये a है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट 0 है, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा माइनस a। इसका मतलब एब्सिसा ऑफ इमेज, एब्सिसा ऑफ इमेज इज माइनस a। तो एब्सिसा ऑफ इमेज इज माइनस a, तो इमेज कहाँ पर है डायरेक्ट्रिक्स पे। सो इमेज लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, कि इमेज कहाँ पर है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स पे है, सही बात। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 के बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 कि भाई प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 है, लिखिए व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 3, द पोर्शन ऑफ टेंजेंट, प्रॉपर्टी नंबर 3 है पोर्शन ऑफ टेंजेंट, पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट, सही, बिटवीन एनी टेंजेंट मतलब टेंजेंटेड वर्टेक्स को छोड़ के, हाँ यार ये भी, पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स subtend right angle at focus, subtend right angle at focus, सही है। तो प्रॉपर्टी हमें क्या दे रखी है, ऐसे हटा देता हूं। तो प्रॉपर्टी हमें क्या दे रखी है, पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड राइट एंगल एट फोकस। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जैसे ये पैराबोला है, ठीक, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसके किसी भी पॉइंट P पे टेंजेंट का, ये टेंजेंट हो गई, इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये हो गया, ठीक, और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का पोर्शन मान लो ये है PT, ठीक। ये जो PT है ये फोकस पे, ये फोकस S पे राइट एंगल सबटेंड करता है, मतलब ये एंगल PST इज π/2। हमें ये शो करना है कि एंगल PST इज इक्वल टू π/2। अब इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं भाई, हाउ कैन वी प्रूव दिस प्रॉपर्टी। भाई इस प्रॉपर्टी का आखिर हमारे पास प्रूफ क्या होगा। अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि भाई ये 80 स्क्वायर 280 है पॉइंट P, ठीक। फोकस हमें पता है क्या है a,0, तो 80 स्क्वायर 280 पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, ty इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। सबसे पहले आप इन प्रूफ को अपने आप ट्राई करना, फिर उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। तो ty इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, ठीक, ये हमारे पास क्या है टेंजेंट। ये डायरेक्ट्रिक्स को कहाँ काटेगी, वहाँ पे x कोऑर्डिनेट होगा -a, x कोऑर्डिनेट -a है तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया -a प्लस 80 स्क्वायर, a t स्क्वायर -1 अपॉन t। तो इसका y कोऑर्डिनेट ये आ गया, यहाँ लिख देना इसे, ठीक है। अब हमें ये पोर्शन यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है,
मतलब इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप, सिंपल क्या करते हैं -1, भाई दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा -1। तो m1 इंटू m2, अब इसका स्लोप कितना हो गया 280 माइनस 0, m1 इंटू m2 ये हम निकाल रहे हैं। इसका स्लोप कितना हो गया 280 माइनस 0, और इसका स्लोप कितना हो गया 80 स्क्वायर माइनस ए कॉमन ले लिया, t स्क्वायर माइनस 1। तो m1 आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू इसका स्लोप। इसका स्लोप क्या है दिस y माइनस 0, y ये रहा, ए टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी, ठीक, इंटू माइनस ए माइनस 2a। सही बात। तो m1 ये था, m2 ये था, हमें m1 इंटू m2 निकालना है। काटा पीटी मचा देते हैं, बहुत सारे उड़ रहे होंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, t कैंसिल, a कैंसिल, a कैंसिल, और -2 यहाँ बचा, 2 यहाँ बचा, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया -1। इसका मतलब पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड राइट एंगल एट फोकस, कि वो फोकस पे राइट एंगल सबटेंड करता है। दिस इज व्हाट प्रॉपर्टी नंबर 3। नोट डाउन, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर 4? व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर 4? कि भाई प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 4 है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय एनी थ्री टेंजेंट। लिख लीजिए क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय एनी थ्री टेंजेंट इज हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लिख लीजिए इस बात को, एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by any three tangents is half the area of triangle formed by their point of contacts, सही बात। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भैया आखिर हमें क्या समझाना चाह रहा है। अब ये क्या समझाना चाह रहा है, जैसे हमारे पास ये कोई पैराबोला है ना, इसके ऊपर हमारे पास कोई 3 पॉइंट है। लेट्स से एक ये है पॉइंट P, ठीक, एक ये है पॉइंट Q, एक ये है पॉइंट R, ठीक। इन 3 पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी। जैसे ये हो गई एक टेंजेंट 1, ये हो गई हमारे पास दूसरी टेंजेंट 2, और ये हो गई हमारे पास टेंजेंट 3, ठीक। अब इन तीनों से हमारे पास एक ट्रायंगल बना, मान लो ये है ABC, सही। तो प्रॉपर्टी क्या है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC इज हाफ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल PQR। प्रॉपर्टी क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, कि भाई ABC का जो एरिया है PQR के एरिया का हाफ होगा। इस बात को प्रूव कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी प्रूव दिस? अब जैसे मान लो ये है AT1 स्क्वायर 2AT1, इसी तरह ये है T2, ये है T3, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR लिख सकते हैं, हाँ या ना, कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR होगा हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज हाफ डेल्टा क्या होता है, x1 y1 1, x2 y2 1, AT1 स्क्वायर 2AT1 1, AT2 स्क्वायर 2AT2 1,
8t3 स्क्वायर 2a t3 1। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर। ठीक, इनको थोड़ा रीअरेंज भी कर लेते हैं, t1 स्क्वायर, चलो रीअरेंज मत करो, t1 स्क्वायर, t2 स्क्वायर, t3 स्क्वायर, t1 t2 t3 और 1 1 1। सही बात, ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आ गया। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर मेरे पास ये आ गया है, व्हाट शुड बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ डिटर्मिनेंट। अब हाफ वो डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, व्हाट इज दिस हाफ डिटर्मिनेंट, कि वो हाफ डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है। अब हाफ डिटर्मिनेंट के लिए ये ए क्या है, T1 और T2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भाई ये T1 है, ये T2 है, तो T1 T2 का क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। T1 और T2 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, A T1 T2, A T1 T2, A T1 प्लस T2 1। ठीक बात। इसी तरह ये B पॉइंट क्या होगा, T1 और T3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये क्या होगा, A T1 T3, A T1 प्लस T3, ठीक 1। और इसी तरह ये C क्या होगा, ये C होगा हमारे पास क्या, T2 और T3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो A T2 T3, A T2 प्लस T3 1। अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लेना, इसको एक्सपेंड कर लेना, या फिर प्रॉपर्टी लगा लेना डिटरमिनेंट की, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी आ जाएगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। सही बात। तो ये है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4। एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी नंबर 5, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है अपने पास, प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इफ वी ड्रॉ टेंजेंट एट द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ एनी फोकल कोड, tangents at extreme point of focal chord are perpendicular to each other, and intersect एट डायरेक्ट्रिक्स। मतलब वो परपेंडिकुलर होती हैं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट डायरेक्ट्रिक्स। मतलब जैसे ये हमारे पास कोई पैराबोला है, ठीक, ये इसकी कोई फोकल कोड है, मान लो पी क्यू फोकल कोड है, ये फोकस है, तो इनका जो टेंजेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कहाँ पर होगा, डायरेक्ट्रिक्स पे होगा। इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये मान लो T1 है, ठीक, P T1 और ये Q T2 मान लेते हैं, तो T1 T2 फोकल कोड है, तो T1 T2 में रिश्ता क्या, T1 T2 इज इक्वल टू -1। T1 T2 पॉइंट पे टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, A T1 T2 A T1 प्लस T2, T1 T2 -1 है, तो ये कितना हो गया, -a, यस, -a समथिंग, इसका मतलब ये कहाँ पर है, डायरेक्ट्रिक्स पे है। सही बात। अब T1 पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होता है क्या, स्लोप इस वाली टेंजेंट का m इज इक्वल टू 1/T1, इसका स्लोप क्या होगा, m2 इज इक्वल टू 1/T2। भाई टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, Ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर, तो m1 इज 1/T1, m2 इज 1/T2, तो यहाँ पे सिंपली m1 इंटू m2 कितना आ रहा है, -1। इसका मतलब टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टेंजेंट कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो बच्चों दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला के टेंजेंट की हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। आई होप कि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई हैं, ठीक, और आपने इनको पूरा मजे के साथ सीखा है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हैव एनी फीडबैक देन कमेंट प्रॉपरली। थैंक यू वेरी मच।